वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 की पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश के राजवंश। राजवंश में हमने अब तक जो राजवंश कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू तो आए हैं, लेकिन आज हम जो राजवंश करने वाले हैं वो है उच्चकल्प राजवंश। उच्चकल्प राजवंश, इस राजवंश से अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये राजवंश जो है बाद में ऐड हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो याला क्षेत्र है, ठीक है, याला क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो राजवंश है उसने शासन किया है। यहाँ पे किया है औलिकर। औलिकर राजवंश से शासन किया है। यहाँ पे किया है परिवारचक। परिवारजक वंश ने शासन किया है और यहाँ पे किया है उच्चकल्प। उच्चकल्प वंश ने शासन किया है। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक शासक हुआ है गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त। इसका एक अभिलेख है। वो अभिलेख कौन सा है? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। इस अभिलेख में बताया है किसने? समुद्रगुप्त ने, कि मेरे सामंती कौन हैं? वो हैं उच्चकल्प, परिवारजक और औलिकर। और तीनों राजवंशों ने मध्य प्रदेश में शासन किया है। हमने जो औलिकर वंश पढ़ चुका है, आज हम करेंगे उच्चकल्प और कल हम करेंगे परिवारजक। अब तक यहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो छोटे छोटे राजवंश है इसका आपको मालूम होना चाहिए। मालूम क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका मेंस प्री दोनों का है। अगर प्री में ना ही पूछे तो आपको 2 मार्कर में पूछ सकता है, क्या? उच्च कल्प वंश। तो आप क्या जवाब दोगे? इसलिए आपको जो बेसिक चीज है वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आता है तो वो बन जाए। और पीटी में जो क्वेश्चन आएंगे मैं तो यहाँ बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखना, ये उच्च कल्प वंश है। तो उच्च कल्प वंश है, इसने शासन कहाँ किया है? तो ये क्षेत्र कौन सा है? बताया था मैंने, ये क्षेत्र में शासन किया है। तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? वो होगा बुंदेलखंड अंचल में। ये ठीक है। और मुख्यतः शासन किया है वो है उच्चहरा, जो वर्तमान में क्या, कौन सा है जिला? सतना जिले में। यानी जो सतना जिला है, ठीक है, सतना जिला जो है यहाँ पर इन्होंने शासन किया है। यहाँ पर एक स्थल है, उसका नाम है उच्चहेरा। और उच्चहेरा ही क्या थी? इनकी राजधानी थी। और ये क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश पीएससी, इसलिए उच्चकल्पी की राजधानी पूछेगा आपसे तो वो है उच्चहरा। और उच्चहरा कहाँ पर है? तो ये सतना जिले में है वर्तमान में। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर इनकी बात की जाए समय अवधि की, तो वो है 5वीं से 6वीं शताब्दी। यानी कि गुप्त काल में ये इनके सामंती थे और गुप्त काल के डिक्लाइन के बाद इन्होंने शासन किया है। सवाल उठता है कि ये सामंती क्यों थे, यानी इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ये मालूम होना चाहिए। तो उसका आंसर है महाराज। मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना चीज का, अगर किसी राजा की उपाधि महाराज है, इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी शासक का सामंती है। अगर किसी राजा की उपाधि महाराज है तो वो किसी न किसी शासक का क्या है? सामंती है। हुआ क्लियर? अगर किसी शासक की उपाधि महाअधिराज है, यानी कि महाअधिराज यानी कि महालज्ञा, अधिराज लज्ञा यानी कि जो राजाओं का भी राजा है उसे कहा जाता है महाधिराज। जिसकी उपाधि महाधिराज है, समझ जाना कि वो राजा एक स्वतंत्र राजा है, वो किसी का सामंती नहीं है। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना। अब जब इन्होंने उपाधि धारण की है महाराजा की, तो सिंपल सी बात यह है कि किसी ना किसी राजवंश के सामंती रहे होंगे। तो किसके सामंती थे? वो थे गुप्तों के। हुआ क्लियर? अब जो गुप्तों के थे, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है कहां से? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति
अभिलेख से। और एक सवाल उठता है कि एक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो उच्च कल्प वंश है उसने जो अपने अभिलेख में जो संवत का यूज किया है वो गुप्त संवत का यूज किया है। इसलिए गुप्त संवत का यूज करने से ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं गुप्तों के सामंती थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन उठे हैं कि उच्च कल्प वंश ने कहाँ कहाँ शासन किया है, तो वो किया है बघेलखंड अंचल में, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च कल्प वंश का राजवंश का जो राजधानी थी वो क्या है, तो वो है उच्चहरा। उच्चहरा कहाँ पर है, तो वो सतना जिले में है। ये उच्चहरा तो पूछ चुका है उसने, कहाँ पर, मध्य प्रदेश पीएससी में। हुआ क्लियर? ठीक है। जो उच्च कल्प वंश है किसके सामंती थे, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो है गुप्तों के सामंती थे। और उच्च कल्प वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है कि गुप्तों के सामंती थे, ये क्वेश्चन करता है डीप में, तो वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। हुआ क्लियर? अब इसके कुछ मोस्ट आईएमपी शासक हैं, वो ध्यान रखना कि जो शासक है इसमें जो प्रथम शासक का उल्लेख किया गया है, जो नाम मिला है वो मिला है ओघदेव। ओघदेव है इसका नाम मिला है हमें। ये भी ध्यान रखना कि जो उच्च कल्प राजवंश है इसके जो अभिलेख है उस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है काहे की कि इनके साथ इनकी पत्नियों का भी नाम था। हुआ क्लियर? ठीक है। और इनके जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं कितने, टोटल 9 अभिलेख मिले हैं, जिससे उच्च कल्प राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जितने राजा हुए हैं इनमें से सिर्फ 2 राजा ऐसे रहे हैं जिनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो उसमें से एक नाम है जयनाथ और दूसरा नाम है सर्वनाथ। हुआ क्लियर? तो सर्वनाथ और जयनाथ आपको याद होना चाहिए कि इन्हीं के अभिलेख मिले हैं जिनकी संख्या 9 है, जिससे हमें उच्च कल्प राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे जो राजा मिले हैं वो है कुमारदेव, तीसरे मिले हैं जयनाथ, ऐसे मिले हैं। परंतु आप इसको ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च कल्प राजवंश में जो प्रथम राजा का उल्लेख मिला है उसका नाम क्या है, तो वो है ओघदेव। सबसे मोस्ट आईएमपी ध्यान रखना कि एक राजा हुआ है वो हुआ है श्रवणनाथ, और ये अंतिम शासक हुआ है। और इसका अभिलेख मिला है कहां से, वो मिला है भुमरा से। भुमरा कहां पर है, सतना में है। भुमरा अभिलेख से जो अभिलेख मिला है उसमें हस्तिन शासक का उल्लेख मिला है। हस्तिन शासक कौन है, तो ये परिवारजक, परिवारजक शासक रहा है। तो क्वेश्चन ये जहां तक कर चुका है कि हस्तिन का उल्लेख कहाँ किया है, हस्तिन परिवारजक जो शासक हुआ है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है भुमरा अभिलेख में। भुमरा अभिलेख कहाँ पर है, तो ये उच्च कल्प का अंतिम राजा हुआ है श्रवणनाथ का अभिलेख है। भुमरा अभिलेख जो सतना जिले में स्थित है, यहां से प्राप्त हुआ है हस्तिन शासक परिवारजक का उल्लेख मिला है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहां से इतने क्वेश्चन करेगा, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो अभिलेख मिले हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एक अभिलेख मिला है वो है करीत लाई अभिलेख, ये मिला है कटनी में। और बाकी जो अभिलेख हैं, जो 9 अभिलेख है, उनमें से मोस्ट आईएमपी अभिलेख कहाँ कौन कौन से हैं, तो वो है खोह अभिलेख, उचहेरा अभिलेख, सुहवाल अभिलेख और भुमरा अभिलेख। ये तीनों कहाँ, चारों कहाँ पर है, सतना जिले में है। तो ये याद रखना कौन सा वाला पॉइंट, याला। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है। पिछले जो गुप्त काल था वहां पे जो मैंने बताया था आपको पीवाई की, उसमें इसका उल्लेख हुआ है, यानी कि इसका क्वेश्चन कर चुका है उसने। क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा कि जो उच्च कल्प वंश का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, कौन सा अभिलेख, तो आपको खो अभिलेख याद रखना है, उचहेरा अभिलेख, सोहवल अभिलेख और भुमरा अभिलेख। और ये चारों अभिलेख कहाँ पर है, सतना में। एक अभिलेख कौन सा है, वो है कारित लाई अभिलेख, जो कहाँ पर है, कटनी जिले में स्थित है। ठीक है। और जो अभिलेख मिले हैं इनमें से अभिलेख में एक मिला है कौन सा अपना बंदा, वो है जयनाथ और सर्वनाथ। ये 2 शासक ऐसे हैं जिनके अभिलेख मिले हैं। तो ये 2 नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक नाम रखना कौन सा, सर्वनाथ का, इसका अभिलेख है भुमरा अभिलेख, जिसमें हस्तिन परिवारजक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो यहां से इतने क्वेश्चन करेगा, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा परिवारजक राजवंश का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको
मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।